काशी को लेकर देश के प्रधानमंत्री खुश नहीं हैं। पत्रकारों को ये कहते हैं कि आप इसे काशी के लिए स्वर्णिम युग कह सकते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। शायद उनका इशारा ये होगा कि जो विकास काशी में उन्होंने करवाने का काम किया उससे वो प्रसन्न नहीं है, विकास और ज़्यादा होना चाहिए था। ना मुझे गंगा ने, ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। गंगा मैया की सौगंध खा करके 2014 में काशी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए गए थे। गंगा माँ की क्या हालत वहाँ पर कर दी गई है, ये जाकर देखने की ज़रूरत है। कहाँ तो ये सपना संजो करके बैठे थे, लोगों के दिलो दिमाग में सपना बेचने का काम किया गया था कि हम गंगा को साफ करने का काम करेंगे और इसे एक चुनौती के तौर पर लिया था। लेकिन कहाँ गंगा कहाँ साफ हुई। वहाँ के एक पत्रकार हैं शायद पांडे करके, उनके चैनल पर आप जाकर के वहाँ की हकीकत आप देख सकते हैं। गंगा का क्या हाल इन्होंने कर दिया पिछले 10 साल में, वहाँ हकीकत आप अगर जानना चाहते हैं तो आप उनके चैनल पर जाकर के पूरे की पूरी काशी का आप अवलोकन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम सबसे बड़ी बात पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, क्या उन्होंने काशी का विकास बतौर प्रधानमंत्री किया या उन्होंने काशी का जो विकास किया वो एक सांसद के तौर पर किया? अगर बतौर सांसद उन्होंने काशी का विकास किया है तो फिर जितने भी देश में सांसद बीजेपी के हैं कम से कम, उन्होंने अपने इलाके में विकास क्यों नहीं किया? अगर काशी का विकास इतना हो सकता है तो फिर कुरुक्षेत्र का विकास होने से किसने रोका है? जो आज मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, ये तो यहाँ के सांसद हैं अब भी। क्या इनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए या देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर काशी का विकास हुआ तो कुरुक्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? कुरुक्षेत्र में तो सबसे बड़ा ज्ञान देने का काम खुद श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने देने का काम किया, गीता का ज्ञान यहाँ देने का काम किया। ये अगर काशी को विश्व स्तर पर ये लाने की बात करते हैं तो विश्व स्तर पर लाने की बात कुरुक्षेत्र में भी करते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र का जिस तरीके से पिछले 10 साल से बंटा धार कर दिया, केवल वादे, केवल घोषणाएं, इससे ज़्यादा ये बढ़ नहीं पाए हैं। बतौर सांसद अगर आपने काशी का विकास किया है तो बतौर सांसद नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया? और केवल कुरुक्षेत्र की हम बात नहीं करते, हरियाणा की 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 10 के 10 सांसद हरियाणा ने भेजने का काम किया था, एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नरेंद्र मोदी बता दें कि हमने हरियाणा के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से विकसित करने का काम किया है। काशी में अगर विकास होता है तो पूरे देश को प्रसन्नता होती है। हमें प्रसन्नता है अगर वहाँ फ्लाईओवर बने हैं, अगर वहाँ कोई भी विकास कार्य हुआ है तो हम इसके लिए बधाई देंगे। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से आप चुनकर आते हैं, जहाँ से आप सांसद बन करके संसद के अंदर पहुँचते हैं, क्या केवल उसी के विकास की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में काशी जैसा विकास क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? चुनाव हरियाणा में हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने इस तरीके से सवाल उठाने का काम नहीं किया। हालांकि विपक्ष ने इस प्रकार के मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन ये हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व बनता है कि आप जिस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस नुमाइंदे से पूछने का काम करें कि पिछले 5 साल में आपने इस इलाके के लिए क्या काम किया। काशी का विकास हो, बहुत अच्छा लगता है। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर बने, बहुत अच्छा लगता है। और मथुरा में भी विकास हो, ये हम चाहते हैं। वृंदावन का विकास हो, हम दिल से चाहते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि मैं कुरुक्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर हूं, वहां का विकास पिछले 10 साल में क्यों नहीं हुआ? कुरुक्षेत्र पिछड़ेपन में सबसे निचली पंक्ति में क्यों चला जा रहा है? क्या ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या ये सवाल यहाँ के सांसद जो अब मुख्यमंत्री हैं उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए? और क्या उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस सवाल का जवाब दें? और अगर उन्होंने विकास किया है तो फिर देश की जनता को आकर के बताएं कि आपको दिखाई नहीं देता, हमने ये विकास किया है, ये इंडस्ट्री हमने लगाने का काम किया, ये फ्लाईओवर हमने बनाने का काम किया है, ये इंस्टीट्यूशंस हमने बनाने का काम किया है। अब ये कहेंगे कि यहाँ एक फ्लाईओवर बनाने का हमने काम किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। उस फ्लाईओवर में निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में पूरा शहर अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा, क्योंकि जब बरसात आएंगी तब यहाँ वाटर लॉगिंग होगी, लोग बाज़ार में जा नहीं पाएंगे और उसकी ऊंचाई इतनी कम है कि उसका बेनिफिट इस शहर को नहीं होगा। ज़रूरत इस बात की थी कि वो फ्लाईओवर बनाने की बजाय शहर के पिछले हिस्से से कनेक्ट किया जाता और इस फ्लाईओवर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए देश के प्रधानमंत्री से हम ये पूछना जरूर चाहेंगे कि आपने काशी का विकास किया तो कुरुक्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया? जितनी परियोजनाएं आप गुजरात में लेकर के गए, कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, अंबाला, यहाँ एक भी परियोजना आप लेकर के क्यों नहीं आए?
इसका जवाब आपको देना चाहिए। 10 की 10 सीट 2019 में हरियाणा ने आपको देने का काम किया, तो क्या हरियाणा का ये अधिकार नहीं था कि आप काशी का विकास तो करें, लेकिन उसके साथ साथ आप हरियाणा का भी विकास करते, आप कुरुक्षेत्र का भी विकास करते। कुरुक्षेत्र को भी आप, जैसे क्योटो आपने काशी को बना दिया, दावा तो ये किया गया था कि हम काशी को क्योटो बना देंगे। क्योटो कितना बना ये तो वहाँ के बासिंदे अच्छे से जानते हैं। वहाँ के पत्रकार, जो खोजी पत्रकार हैं, वो दुनिया को दिखा ही रहे हैं कितना क्योटो बना। काशी को काशी ही नहीं रहने दिया। और स्वर्णिम काल का दावा जो आप कर रहे हैं कि स्वर्णिम काल आप मानते हैं चल रहा है, क्या ये देश भूल सकता है सितंबर में बीएचयू की छात्रा के साथ बीजेपी के गुंडों ने, बीजेपी के आईटी सेल के गुंडों ने किस प्रकार आईआईटी की छात्रा के साथ अनैतिक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। उसको बचाने का काम किया गया। देश के प्रधानमंत्री के साथ उन गुंडों की तस्वीरें सार्वजनिक हुई और उनका महिमा मंडन देश के प्रधानमंत्री तक ने किया। और इतना सब कुछ होने के बाद उनको मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, चाहे वो मेल स्टूडेंट्स थे या फीमेल स्टूडेंट्स थे, पूरी यूनिवर्सिटी उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए 1 महीना तक बैठी रही। लेकिन देश की मीडिया ने दिखाने का काम क्यों नहीं किया? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि किस स्वर्णिम काल की आप बात कर रहे हैं? अगर किसी भी तरीके की अनैतिक बात कोई बीजेपी का कार्यकर्ता करता है, कोई जघन्य अपराध बीजेपी का नेता करता है, तो उसे बचाने के लिए पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है। वहां महिलाओं का सम्मान कहां चला जाता है? क्या वो महिला, वो बेटी, क्या वो आपके परिवार की सदस्य नहीं थी? इसलिए स्वर्णिम काल आप कह सकते हैं, लेकिन स्वर्णिम काल कहना एक अलग बात है और स्वर्णिम काल को लाना दूसरी बात है। कुरुक्षेत्र का विकास भी कर दीजिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र आपका अपना कार्यक्षेत्र रहा है। कुरुक्षेत्र को आप ये कहते हैं कि मेरा यहाँ पुराना रिश्ता है, मैं कुरुक्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर है तो यहाँ के लिए भी कुछ पैकेज जारी करने का काम कर दीजिए मोदी जी। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुरुक्षेत्र का विकास भी होगा, क्योटो की तर्ज पर होगा, काशी की तर्ज पर होगा, क्योंकि यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। उस ज्ञान की थोड़ी तो लाज रख लीजिए। जय राम जी की।